हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस के 3 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस। आज है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ पे यूज़ होता है? ये आपका जो भी आपकी वर्ब है या आप बोल सकते हो क्रिया है, उसका बीते हुए समय में कार्य जारी रहने के बारे में बताता है। ठीक है, क्रिया जो भी है वो बीते समय में कार्य जारी रहने, कार्य जारी रहने मतलब कॉन्टिन्यूस कोई काम हो रहा है बीते समय में। ठीक है, अब इसमें और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका समय नहीं दिया होता, इसमें आपको टाइम दिया होगा। ठीक है, कार्य जो भी है वो कितने टाइम से चल रहा है या कब शुरू हुआ या कुछ भी, आपको कोई टाइम पीरियड ज़रूर दिया होगा। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा डिफरेंस है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान है कि आपका सेंटेंस के एंड में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो पहचान इसकी और कॉन्टिन्यूस टेंस की सेम ही होती है आपकी, बस इनका डिफरेंस होता है बेसिक स्ट्रक्चर में। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल्स, तो मैं किताब पढ़ रहा था, और मैं बोलूँ एक कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पे रहा था दोनों में आया है। ठीक है, ये पहचान आपकी कॉन्टिन्यूस टेंस की भी होती है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी होती है। लेकिन 2 घंटे से इसमें सिर्फ इसमें टाइम पीरियड नहीं आपका, सिर्फ इसमें है। तो मैं किताब पढ़ रहा था हो गया आपका आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये हो गया कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ठीक है, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। हैव बीन होता अगर हमारा प्रेजेंट टेंस होता, और हैड बीन है क्योंकि हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, अब इसमें मेन आपके 2 चीज़ और है, सिंस और फोर, जो आपका यूज़ होगा इसमें वो कैसे कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिंस। सिंस हमारा यूज़ होता है जब आपको एग्जैक्ट टाइम दिया होगा। ठीक है, तो जैसे हम बोलें कि सिंस 1947, सिंस मॉर्निंग इवनिंग या ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है तो भी आपका यही आएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। उसके अलावा आप बोल सकते हो जैसे कोई भी डे, सिंस ट्यूसडे। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि सिंस, जैसे टाइम अगर हम बोले सिंस 9 AM। ठीक है, तो ये आपका सिंस यूज़ होता है ऐसे। सेकंड है हमारा इसमें फोर आपका होता है टाइम पीरियड के लिए यूज़। तो एग्जैक्ट टाइम है, ये आपका टाइम पीरियड दर्शाएगा। जैसे अभी हमने देखा पीछे फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर 10 years, 10 साल से। ठीक है, फॉर 1 month। ये सारा आपका फॉर के लिए यूज़ होता है, ये सिंस आपका इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहला तरह के सेंटेंसेस होते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले तो आपका रूल आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस या तो सिंस या फॉर प्लस आपका जो भी टाइम है, टाइम पीरियड या टाइम कुछ भी है वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हैड की जगह हैज़ हैव हो जाता अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ हैड है आपका। जैसे कि अब इसमें हम देखें तो वह 2 घंटे से गाना गा रही थी। ठीक है, वह आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, 2 घंटे से है आपका टाइम, गाना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, गा रही थी ये हो गई हमारी वर्ब। वर्ब आपका ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब कुछ। ठीक है, अब वर्ब हमारी आएगा यहाँ पे इंग्लिश में जो हम करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब है आपकी मेन सिंग, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी सिंग प्लस इसके साथ आ जाएगा ing। ठीक है, तो वह यहाँ पे क्या हो गया शी, क्योंकि गाना गा रही थी 2 घंटे से, पीछे हमने देखा था टाइम पीरियड के लिए आता आपका 4, तो यहाँ आपका आएगा 4 2 hours और ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे सॉन्ग। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना यहाँ, शी हैड बीन सिंगिंग फॉर, सॉरी ऑब्जेक्ट रह गया, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से गाना गा रही थी है तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, और साथ में अगर टाइम पीरियड भी है तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। ठीक है, रहे थे और कब से, सोमवार से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, स्कूल जाना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका सोमवार से, फोर या सिंस जो भी आएगा, और टाइम पीरियड जाना ये आपकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, गो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या बनेगा, हम हो गया वी हैड बीन गो और उसके साथ ing गोइंग टू द स्कूल। टाइम है आपका यहाँ पे मंडे से। ठीक है, तो मंडे आपका फिक्स सा टाइम दिया हुआ है तो आपका आएगा सिंस मंडे। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा टहल रहा था। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था आ गया आपका। टहलना होता है वॉन्डर। ठीक है, आप वॉकिंग भी लिख सकते हो वैसे यहाँ, तो हम अगर वॉक कर ले तो वॉक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, पार्क में सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, और मैं हो गया यहाँ आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे, आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। ठीक है, रहना होता है आपका लिव, ये आपकी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस शहर में, इन दिस टाउन सिंस 1995। वह लड़की हो गया आपका दैट गर्ल। यह लड़की होता तो दिस गर्ल, तो ये हो गया आपका दैट गर्ल had been living in this city since 1995। ठीक है, वह 1995 से यहाँ रह रही थी। ये था हमारा इनडेफिनेट ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपका ना नॉट लगता है ना क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, आपको अफर्मेटिव की जगह कई बार ये भी लिखा बन जाएगा सिंपल। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस भी यही होते हैं आपके। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नॉट भी आएगा आपका।
ठीक है, नहीं आएगा हिंदी में, नॉट आएगा इंग्लिश में, तो उसका आपका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा था कि वह 2 घंटे से गाना गा रही थी। ठीक है, वह 2 घंटे से गाना गा रही थी। अब की बार और कर लेते हैं इसे, वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी, नहीं गा रही थी। अब आपका है नहीं यूज हो रखा है, क्वेश्चन वगैरह कुछ है नहीं, रही थी और साथ में 2 घंटे से, तो आपका टाइम भी आ गया यहाँ पे, रहा था रही थी भी आ गया, तो आपका ये तो है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, साथ में नहीं है दैट इज नॉट, तो उसमें आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो वह तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। यहाँ फॉर 2 आवर्स आपका ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका फॉर, और 2 आवर्स गाना हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट, गा रही थी ये हमारी वर्ब है, और ये हो गया आपका सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैड, अब नॉट आएगा, नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। ठीक है, मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। मोहन, और देखो 2 घंटे से नहीं और पढ़ रहा था भी है, नहीं है, और टाइम पीरियड भी है, तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस आता है मोहन हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब यहाँ पे क्या आपका पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टडी, बल्कि किताब पढ़ रहा है तो रीड भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ना मान लो यहाँ रीड, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग अपनी किताब हिज बुक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ठीक है, वह उस स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था, वह हो गया यहाँ आपका सब्जेक्ट, उस स्कूल में, इन दैट स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया, सन 2012 तो सिंस 2012, सिंस क्यों आया, क्योंकि फिक्स टाइम है यहाँ पे, नहीं हो गया आपका नॉट, पढ़ना हो गया यहाँ पे स्टडी हो जाएगा, और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो स्टडीइंग, और पढ़ रहा था ये हो गया हैड बीन, नॉट हैड नॉट बीन स्टडीइंग इन दैट स्कूल फॉर सिंस 2012, he had not been studying in that school since 2012। इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। ठीक है, इस गली में, इन दिस स्ट्रीट, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, बच्चे चिल्ड्रन शोर नहीं मचा रहे थे। ठीक है, नॉट मेकिंग नॉइस, शोर मचाना होता है मेकिंग अ नॉइस, फिर ये हो जाएगा आपका हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बना यहाँ पे कि द चिल्ड्रन, क्योंकि आपके जो मेन सब्जेक्ट है चिल्ड्रन है, शोर कौन मचा रहा था, बच्चे, तो सब्जेक्ट आपका यही है, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस इन दिस स्ट्रीट फॉर 1 आवर। ठीक है, ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए दोनों पार्ट भी करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।